नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन संडे और सुबह का टाइम हो गया। सुबह का क्या, दोपहर हो गई, 12 बज चुके हैं और मेरे भी काम धाम सुबह के निपट चुके हैं। मैं कर रही थी अभी लाइव आप सबसे बात की, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। और अभी 12 बज चुके हैं, मुझे बनाना है खाना और खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। अच्छा, इधर लाइट ही नहीं है, इधर से मैंने लाइट हटा दी। तो कढ़ी चावल बनाऊंगी। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और अभी मुझे दही लेके आनी है, या पीहू के डैडी को बोल लूँगी, वो लेके आएंगे। बेसन तो है, बेसन है, दही और लस्सी कुछ भी होगा वो लेके आएंगे और उसके बाद बस फिर मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। उधर से भी बोल लूँगी, सभी को आ जाएंगे क्योंकि छुट्टी है बच्चों की 2-3 दिन की, तो बच्चे उधर ही गए हुए थे, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, इस तरीके से हो रही। तो अभी पहले मेरा मन है चाय पीने का, क्योंकि लाइव किया तो थोड़ी सी मैं थक गई बोल के, तो मुझे एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, तो इस वजह से। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर मैं लस्सी लेके आऊँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। तो जी यहाँ पे मुझे बनानी थी कढ़ी, और मैं सही में बताऊँ ये फाइनली वही दिन है जिस दिन हमारी मम्मी चले गए थे। आज मम्मी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैंने जब दिन में लाइव किया था, आज या कल मुझे नहीं पता है, वीडियो कल जाएगा शायद आपके पास, अब तो लेट हो गया रात को। तो मैंने काफ़ी सारी बातें जो है वो कर ली थी। तो यहाँ पे उस दिन मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का, और मेरी मम्मी को भी कढ़ी फेवरेट थी। तो मैं यहाँ पे उस दिन काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने लाइव में की थी, और मैंने इस चीज़ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि एक औरत को श्रृंगार कब तक करना चाहिए। और मेरा मानना ये था, और शायद बहुत सारे लोगों का, आप सभी का मानना ये था, कि जब तक एक औरत का पति जीवित है और वो एक सुहागन है, चाहे उम्र कोई भी हो, तब तक उन्हें वो श्रृंगार करना चाहिए। वो उन्हें ज़्यादा करना है, कम करना है, वो उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। कुछ वैसी वैसी बातें चल रही थी, और मुझे इसके बाद जब मैंने लाइव किया उसके बाद फिर मैंने बात की थी, तो मुझे पता लग गया था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम ये मानने की दिक्कत ज़्यादा है। तो खैर देखिए, यहाँ पे उसके बाद मैं फिर बेसन और दही वगैरह लेके आई थी, शायद दही लेके आई थी, बेसन था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही थी। मेरा बड़ा मन हो रहा था इस दिन खाना खाने का, कढ़ी का, कई दिनों से हो रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए बनाते हैं आज। तो यहाँ पे मैंने बस देखिए तड़का लगाना शुरू कर दिया है, और इसमें मैं लहसुन प्याज वगैरह डाल दूँगी। और जब ये हो जाएगा अच्छी तरह, हमारे यहाँ कच्चे चावल डालते हैं, और कच्चे चावल क्यों डालते हैं मैं सही में बताऊँ, मुझे भी नहीं पता, बस डालते हैं तो हम लोग भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी का घोल और बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही तैयार कर दी थी, पानी गर्म कर लिया था, और वही मैंने फिर इस कढ़ी में डाल दिया है। अब इसको हमें पकने के लिए छोड़ देना है अच्छी तरह। कहते हैं कि वैसे तो कि कढ़ी को जब तक चलाओ, चलाना चाहिए जब तक कि वो, मतलब उसमें एक उबाल नहीं आ जाता, लेकिन मैं तो बीच बीच में रोक देती हूँ और काम में करती रहती हूँ अपने। तो चावल भी बन गए थे शायद, या बनने के लिए रखे हुए होंगे मैंने। और यहाँ पे मैं आटा बनाने लगी थी, क्योंकि रोटी ज़रूर लेते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे चावल चावल खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रोटी ज़रूर लेते हैं। तो थोड़ी पकौड़ी मैंने लड्डू गोपाल को दे दी थी अपने, और जो बची हुई थी वो मैं कढ़ी में डाल दूँगी। और जो लड्डू गोपाल को हम पकौड़ी वगैरह देते हैं, वो फिर बाद में कान्हा का जो प्रसाद है उसे करके बच्चे वगैरह सब खा लेते हैं उसे, क्योंकि पकौड़ियों में हम लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालते, सिंपल बेसन में नमक मिर्च डाल के पकौड़ी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए बस अब इसको पकाना है। जितनी मैं इसको फिर क्या करती हूँ कि मैं कम आँच करके इसको दूसरी साइड रख देती हूँ, तो ये आराम से पकती रहती है। तो यहाँ पे पीहू के डैडी भी आ गए थे, बच्चे गुड्डू और पीहू उधर गई हुई थी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो ये भी आ गए थे। उस टाइम इनकी 2-3 दिन की छुट्टी थी बच्चों की, बैसाखी करके, और हनुमान जयंती भी थी बीच में, सॉरी हनुमान जी का जन्मोत्सव था, जयंती नहीं जन्मोत्सव था, और बीच में संडे भी था, कुछ इस तरीके से करके इनका हॉलीडे था। और बस इस तरीके से तो ये थे बच्चे यहीं पे ही आ गए थे। तो देखिए कढ़ी मैंने जो है वो उस वाली साइड पकने के लिए रख दी, इधर मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं पीयू के डैडी के साथ कुछ मजाक कर रही थी, क्योंकि बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है अपना, बातचीत सी करके थोड़ी बहुत जो हो जाता है ऐसे ही।
तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं रोटियां बनाने लगी थी। उसके बाद मैंने उधर भी फ़ोन कर दिया था जीजा जी को, कन्हैया को भी। तो कन्हैया का ऐसा रहता था कि वो आके खा भी लेता था और कई बार उसका खाना उधर ही लेके भी जाना होता था। वो मना कर देता था या ये होता था कि उसको आने में टाइम लगेगा तो खाना उधर ही लेते जाते थे उसका। तो देखिए कढ़ी जो है वो पक चुकी है और मैंने भी बस रोटियां जो हैं बना दी हैं। और पीयू के डैडी ना कढ़ी को टेस्ट करके देख रहे हैं कि वो मतलब नमक मिर्च वगैरह उसमें कैसा है। तो इसलिए तो यहाँ पे कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अभी तो देखिए याद नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम की बात हो गई है। तो बस देखिए यहाँ पे खाना बन गया था। चावल मैंने यहाँ पहले ही बना दिए थे। तो फिर जीजा जी आ गए थे, बच्चे थे यहाँ पे और कन्हैया नहीं आया था। फिर उसका खाना मैंने उधर ही भेजा था। बच्चे भी हेल्प कर देते हैं सारे। और ये भी है कि देखिए अगर बच्चों को हम छोटी छोटी सी चीज़ें में लगाएं अपने साथ तो वो हेल्प कर देते हैं। और मतलब लगाना भी चाहिए बच्चों को। नहीं तो हमारे बच्चों का क्या हो रहा है आजकल कि छुट्टी है ना तो पूरा दिन वो मोबाइल में अपना निकाल देंगे। ये नहीं देखेंगे कि क्या खाना क्या पीना या कुछ हेल्प करनी या नहीं। कुछ इस तरीके का बच्चों का आजकल का हाल हो रहा है। ज़्यादा ये दिक्कत कोरोना के बाद हुई है। उससे पहले इतना नहीं था, लेकिन कोरोना के टाइम पे तो सारा ही कुछ फ़ोन से कनेक्ट हो गया। स्कूल क्या, होमवर्क क्या, क्लासेज क्या, सारी ही चीज़ें। तो अब बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग खाना खा रहे हैं और मैं दे रही थी। उसके बाद मैंने भी खाना खाया था और अपना काम समेटा था। और उसके बाद ये है अब 3 से 4 दिन पहले का ये वाला वीडियो है। मैं मतलब मम्मी के भोग से आने के बाद का ये वीडियो है। और यहाँ पे मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो लौकी मैं बना रही थी दोपहर के खाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से शूट कर लेती थी मैं भी कि हो जाएगा थोड़ा सा। तो और मैं आपको बताऊं ये जो सूट मैंने डाला हुआ है ना, ये मेरी मम्मी का दिया हुआ एक आखिरी सूट है। और ये भी कब दिया था, जब मेरे पापा जी पूरे हो गए थे और हम लोग महीने पे ही गए थे अपने पापा जी के। और मैं ही गई थी, आशु तो वहीं पे ही थी तब भी क्योंकि मम्मी के पास थी वो। तो हमारे यहाँ पे ना एक एक मतलब आन सी खोलने के लिए कपड़े देते हैं, एक एक कपड़ा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं कि भाई पूरे अच्छी तरह दे रहे या कुछ भी। तो ये वाला सूट मुझे मेरी मम्मी ने तब दिया था और इसको पहनते भी हैं, पहनना भी इसको ज़रूर होता है। तो उसके बाद तो फिर भाई आया था भैया दूज पे, बस वो टिक्का करवा के और वैसे ही पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, क्योंकि कपड़े वगैरह हमने भी मना कर दी थी। और वैसे भी मैंने कहा भाई तू बस आके टिक्का करवा जाइए। लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि नहीं ऐसे नहीं, पापा जी के बाद पहला त्योहार है तो करना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा वो करेंगे। तो फिर कपड़े वगैरह भी मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमने कपड़े लिए थे या कुछ भी। तो एक तरीके से देखिए ये मेरी मम्मी का दिया हुआ आखिरी सूट है। और मेरी मम्मी के अभी भी बहुत सारे सूट रखे हैं जो कि अच्छे हैं, नए हैं। मेरी मम्मी ने एक आधी बार ही पहने हैं। तो बस ये हुआ, हमने भी ये सोचा, मैंने कहा नहीं हम फेंकते नहीं या देते नहीं है ऐसे ही किसी को भी। क्योंकि आजकल आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी को इस तरीके से सूट देते भी है ना, वो पहनते नहीं, फेंक देते हैं इधर उधर या उन्हें रीसेल कर देते हैं। ये एक बिजनेस ही बना लिया है लोगों ने। तो फिर हमने सब ने ही सोचा, जितने भी थे हम, ताई चाची हम भी हैं सारे। मैंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं देंगे किसी को भी। पापा जी के भी रखे हैं हमारे कि हम एक एक आधा सूट अपने आप ही डाल लेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम यूँ सोचे कि हाँ भाई उनके पहने हुए थे या कुछ भी तो फेंक दो या दे दो, एक तरीके से देखिए तो जी देखिए जिस घर में रह रहे या जो खा रहे पी रहे सारा कुछ उन्हीं का ही करा हुआ है। तो वो भी है। तो इस वजह से तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं तड़का लगाने लगी थी, प्याज डाल दी थी। और बस अभी तो इसी तरीके से हो रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये होता है कि जब बातचीत सी करते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। और जब मैं अकेली रहती हूँ तो फिर चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं और वो तकलीफ़ ज़्यादा पता लगती है। लेकिन जब होता है ना कोई पास में तो उसके साथ थोड़ा बोल चाल हो जाती है या थोड़ी सी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं तो कम हो जाता है। पर मैं मेरा ज़्यादातर टाइम अकेले ही निकलता है बच्चों के जाने के बाद। बच्चे चले जाते हैं सुबह ही 7:30 7 बजे तक पीहू रूही, फिर 8:15 बजे तक कृष्णा, और कृष्णा को उधर ही छोड़ के इसके डैडी भी चले जाते हैं फिर बुटीक पे। तो 3 बजे के करीब कृष्णा आता है तो तब तक मेरा यही रहता है। बीच में शिवानी भी आती है 1 घंटा सारे के लिए, तो वो फिर अपना करके चली जाती है, बातचीत उसके साथ भी हो जाती है।
तो जी देखिए यहाँ पे ये ना मैंने छत पे गद्दे डाले थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना इनको धूप सी लगे हुए। तो मैंने फिर छत पे डाल दिए थे, मैंने कहा धूप लग जाएगी। एक दीवान का और एक बेड के गद्दे डाले थे मैंने धूप में, और एक बेड के रह रहे थे अभी। मैंने कहा चलो, तो यहाँ पे बस मैं ऊपर से ही पकड़ा रही थी, मैंने कहा नीचे से ले जाके फिर मैं उनको वहाँ पे रख दूंगी। तो यहाँ पे इस वाले बेड के ये गद्दे हैं और दूसरे वाले के रहते हैं। हो ही जाती है, देखिए मैं तो ज़्यादातर धूप वगैरह लगाती रहती हूँ। और मतलब जब काफ़ी दिन तक अच्छी तरह साफ सफाई नहीं होती या सामान को नहीं धूप वगैरह लगाते, तो थोड़ी सी उनमें से स्मेल सी भी आने लगती है। तो यहाँ पे बस मैं ये बिछा दूंगी। सब्जी बन गई थी, आटा मैंने बना दिया था, मैंने कहा जब आएंगे तब मैं रोटी वगैरह सेक दूंगी, तो हो जाएगा अपना। बस लगी रहती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि कर लूँ, लेकिन मन नहीं करता कुछ भी करने का। बस ऐसा रहता है कि आंख बंद कर, अंधेरा करके घर में, और चुपचाप बस लेटी रहे, ना कोई बोले, ना कोई कुछ कहे, ना कोई कुछ सुने। लेकिन फिर भी वही है कि देखिए जी कहाँ तक बचे, कहीं ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ काम। लेटे लेटे भी कुछ नहीं होता, लेटे हुए भी दिमाग ही खराब होता है। और बस ये है कि काम करते रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान बट जाता है, अदरवाइज तो दिमाग में भी काम करते हुए वही सब चलता रहता है। कैलकुलेशन सी चलती रहती है कि कब क्या हुआ था, इस दिन एक दिन हो गया, इस दिन मम्मी ऐसे थी, या इस दिन ऐसे हो रहा था, बस वही चीजें माइंड में चलती रहती है। और जिस दिन मैं आपको बताऊं, हम 22 तारीख को घर गए थे, जब मैं गई थी ना अभी छुट्टी सी में। तो 22 तारीख को मैं गई थी, और 23 तारीख को मम्मी मेरे चले गए थे दिल्ली ऑपरेशन के लिए। और मम्मी के भोग से, मम्मी का भोग जो है यानी कि 13वीं 24 तारीख की थी, 24 अप्रैल की, और मम्मी 23 मार्च को चले गए थे। तो एक महीना हो गया था। तो बस मतलब मैं ये चीज़ें दिमाग से में आती रहती है। मैंने कहा कहाँ मैं अपनी मम्मी का बैग पैक कर रही थी, मुझे पता होता तो मैं ऐसे कर देती, मुझे पता होता तो मैं ये कर लेती, ऐसे कर लेती, वैसे बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में चलती है। लेकिन वही है ना कि अंत में कुछ नहीं होता, सब कुछ निष्कर्ष जीरो निकलता है। कि कितने ही माथापच्ची कर लो, कितनी कैलकुलेशन कर लो, कितना ही ये सोच लो कि हम ऐसे कर देते या हम ऐसे हो जाते, कुछ नहीं हाथ लगता कुछ भी। बस पल्ला सा झाड़ के ऐसे बैठ गए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई बार होता है ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पे देखिए जी, अंदर का गद्दा बिछा के मैं बाहर की साइड आ गई थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, ये पता नहीं इनकी छुट्टी थी। सही में अब तो याद भी नहीं रहता कि कौन से दिन क्या था क्या नहीं था। तो ये बस मैंने यहाँ पे भी चादर वगैरह बिछा दी, और बस यही है जी। खैर कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि भाई सब कुछ ना नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो दुख तकलीफ है वो अपने तक रख के आप लोगों के साथ थोड़े अच्छे वीडियो में शेयर करूँ या सारा कुछ। तो वही कोशिश मैं करती रहूँगी। बाकी आप सबका साथ और सपोर्ट रहा तो बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से बाहर निकलने में। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, आप जो समझाते हैं, तो बहुत हेल्प मिलती है उन चीज़ों से भी। तो यही आशा कर सकती हूँ कि आप लोगों ने जैसे हमेशा साथ दिया है आगे भी ऐसे ही देंगे, और हर सुख दुख में आप साथ रहे। और इसमें भी आप लोगों की बड़ी वो रही कि आप लोग पूछते रहे, जब वीडियो नहीं आ रहे आप लोग चिंतित हुए, फिर बाद में आप लोग मतलब हमारे सुख दुख में आप रोते भी हैं, और खुशी होती है तो उसमें खुश भी होते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। और आप सबके सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है, भगवान के आशीर्वाद से, कि हम जल्दी ही इन सब चीज़ों से बाहर आके सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।